पिछले चैप्टर में हम देखे थे लाइनेट को जो कि अपने फादर से कहती है काना को टिनर यहाँ भेज देने के लिए एज ए मेड, क्योंकि वे लोग वर्कर को खोज रहे होते हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत को जो कि काना को डांटते हुए एक और आदमी से कहती है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था ये लड़की किसी काम की नहीं है। वो आदमी कहता है मार्कस पर्सनली रिक्वेस्ट किए थे इसे यहाँ पर काम देने के लिए और वे इसके बदले में हमें अच्छा खासा पैसा भी दिए हैं। वो औरत उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा होती है और वे कहती है ये लड़की तो पहले से ही दुबला पतला है, ये यहाँ क्या काम करेगी। चंद चांदी के सिक्के के कारण हमें इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ इसे किसी वैश्यालय में बेच देते हैं। तभी काना मुंह खोलती है और वे कहती है टॉर्कन आने से पहले मैं माइन में काम करती थी और वो कहती है मैं किसी चीज को जल्दी से सीख सकती हूँ और तो मुझे लिखना भी आता है। वो औरत पूरे एटीट्यूड से कहती है तुम्हें लिखना आता है लेकिन उसका यहाँ कोई काम नहीं है। काना रिप्लाई देते हुए कहती है नहीं, लिखना पढ़ना तो एक बहुत ही जरूरी स्किल है। वो औरत कहती है क्या? तभी काना कहती है अगर आप किसी चीज को लिख कर रख लेंगे तो फिर वो एक सबूत के रूप में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कस्टमर के डिटेल वगैरह लिख सकते हैं और इससे आपका किसी भी ट्रांजैक्शन में घपला नहीं होगा जिसके कारण आपका लॉसेस कम हो जाएगा। ये सब सुनते हुए वे औरत काना को घूर रही होती है। तभी काना कहती है इसके अलावा मैं थोड़ा सा खाना में ही ढेर सारा काम करके दे दूंगी, प्लीज मैम आप मेरे ऊपर विश्वास रखें। तभी वे अपने आप से कहती है मैं वैश्यालय नहीं जा सकती लेकिन मैं कुछ दिन तो यहाँ रह सकती हूँ जब तक मैं हॉल्ट फैमिली को अपना ना बना लूँ। वो औरत कहती है अच्छा होगा, तुमने जो भी कहा है उसे याद रखना। और वो गहरी सांस लेते हुए कहती है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहती जो कि बहुत ही बड़बड़ करती हो। तुम अपना दस्ताना पहन लो और इस सेल्फ को साफ करना चालू कर दो। ये शब्द सुनकर काना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वे कहती है थैंक यू मैम। काना उस सेल्फ को साफ करते हुए उस औरत से पूछती है क्या ये सब मेडिसिन अलग अलग हैं? वो औरत गुस्से से कहती है हाँ, तुम्हें इससे क्या? काना कहती है अगर हम इस बोतल के ऊपर इनके नाम लिखकर रख दे तो फिर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हम इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ पाएंगे। वो औरत उसके बात को इग्नोर करते हुए कहती है इस सेल्फ को साफ करते हुए केयरफुल रहना, नहीं तो ये दवाई का शीशी नीचे गिरकर फूट सकता है। काना कहती है क्या सच में ये इतने डेंजर हैं? वो औरत कहती है हाँ, अगर तुम किसी गलत दवाई को छू लोगी तो फिर पॉसिबली तुम मर भी सकती हो। काना ये सुनकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाती है और कहती है मैं समझ गई आपके बातों को। कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक महल को जहां लाइनेट उसके माता पिता के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है आपने कहा था आप जल्द ही ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने वाले हैं, क्या वो कल है? उसके डैड कहते हैं हाँ वो कल ही है और वे कहते हैं हमें कल सुबह ही निकलना होगा बोर्डन के लिए। लाइनेट ये सुनकर अपने आप से कहती है अरे हाँ, बोर्डन एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका ग्रेजुएशन सेरेमनी कल ही होने वाला है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस साल होने वाला ग्रेजुएशन सेरेमनी में दोनों प्रिंसेस आने वाले हैं, क्राउन प्रिंस फाइन ब्रिक और वो कचड़ा जो मुझे निर्दयता पूर्वक त्याग दिया, आगोस। लाइनेट अपने फादर से कहती है फादर क्या मैं भी आपके साथ इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में चल सकती हूँ? उसकी मॉम लाइनेट के फिक्र करते हुए कहती है बोर्डन यूनिवर्सिटी यहाँ से काफी दूर है जिसके कारण हमें कैरेज से जाने में काफी वक्त
हो जाएगा। और लाइनेट, तुम्हें तो मोशन सिकनेस है। लाइनेट कहती है, मैं मोशन सिकनेस का मेडिसिन ले लूंगी। फादर प्लीज मुझे भी इस बार आपके साथ आना है। उसके फादर भी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सचमुच आना ही चाहते हो तो फिर तुम आ सकती हो। लाइनेट ये सुनकर खुश हो जाती है और वे कहती है, थैंक यू फादर। आगे हमें ये पता चलता है लाइनेट अपने पास्ट लाइफ में इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में ज्यादा कुछ केयर नहीं करती थी, लेकिन इस बार का वक्त अलग है। सीन कट होता है और हम देखते हैं बोर्डन यूनिवर्सिटी, जहां ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो चुका होता है। लाइनेट ये सब देखकर कहती है, मुझे जल्द से जल्द अपना पेंटिंग को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आज मैं क्राउन प्रिंस से मिलने वाली हूँ। उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जितने भी लोग आए थे वे सब क्राउन प्रिंस को कंग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आप के राज्य में हमारा किंगडम खुशी से भर उठे। क्राउन प्रिंस ये सब सुनकर कहते हैं, थैंक यू, आप सब यहाँ आए। सीन शिफ्ट होता है लाइनेट और उसके फादर की ओर। उसके फादर हाथों में 2 बोके रखे होते हैं। लाइनेट कहती है, फादर मैं चाहती हूँ एक बोके पर्सनली मैं हिज हाइनेस को ऑफर करूं। उसके फादर भी उस बोके को देते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बोके देते ही तुम वापस आ जाना, वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं करना। लाइनेट भी कहती है, पिताजी आप इसके बारे में बेफिक्र रहें। लाइनेट क्राउन प्रिंस की ओर जाती है और वे कहती है, क्राउन प्रिंस की जय हो। द क्राउन प्रिंस, द लाइट एंड विस्डम ऑफ द ग्रेट काउंट्रेस। राज्य के प्रति परम निष्ठा और अटूट ईमानदारी के साथ मैं आपके प्रति यह बधाई भाषण प्रस्तुत करती हूँ। क्राउन प्रिंस अचानक ये सब लाइनेट को करते हुए हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी उसके फादर पीछे से उसे पुकारते हैं, लाइनेट ये तुम क्या कर रही हो। तभी क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हैं और उसका बोके अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, थैंक यू, तुम्हारा नाम क्या है। लाइनेट कहती है, मेरा नाम लाइनेट हिल्ट है। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए बैरन हिल्ट की ओर देखते हैं और वे कहते हैं, लगता है आप अपनी बेटी को कुछ बहुत लंबा चौड़ा स्पीच देना सिखाए हैं। बैरन हिल्ट एम्बैरिस हो जाते हैं और वे कहते हैं, यूर हाइनेस। वो तो इसी बीच लाइनेट कहती है, ये मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया है, मैं ये भाषण खास तौर से आपके लिए ही लिखी हूँ। आगे लाइनेट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, अगर आपको एक कुछ लंबा चौड़ा लगा तो मुझे माफ कर दे। क्राउन प्रिंस कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आगे लाइनेट कहती है, प्लीज आप थोड़ा बड़कपन दिखाकर मुझे माफ कर दें, यूर हाइनेस। क्राउन प्रिंस भी उससे कहते हैं, हो डियर, तुमने ऐसा कोई गलती नहीं किया है जिसके कारण तुम मुझसे माफी मांगो। लाइनेट प्रिंस की ओर देखती है और कहती है, सचमुच क्राउन प्रिंस तो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। आगे वो कहती है, तो क्या मैं इसे ये मान लूं आप मुझे माफ कर दिए हैं। आगे वो क्राउन प्रिंस को एक इनविटेशन देते हुए कहती है, प्लीज आप इस इनविटेशन को मना मत करें, आप एक बार जरूर हमारे टेरिटरी टोरकन में आए यूर हाइनेस, और मुझे आपको होस्ट करने का एक मौका दें। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को किसी व्यक्ति से बात करते हुए। लाइनेट जो कि उन्हें दूर से देख रही होती है, उसके हाथ में और एक बोके होता है जो कि आगोस के लिए होता है। क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं, तभी लाइनेट अपने आप से कहती है, थैंक यू मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए क्राउन प्रिंस। और वो कहती है, अब मुझे इस बोके को डिलीवर करने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो गोल था वो अचीव हो चुका है। इतने कहते कहते लाइनेट की नजर खंबे के पीछे खड़े उस व्यक्ति की ओर जाता है और उसे देखकर लाइनेट
पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वे कहती है आगोस आगोस, जो कि लाइनेट को देख लेता है। तभी लाइनेट मजबूरी में आगोस की ओर जाती है और कहती है हिज हाइनेस कंग्रेचुलेशन। तभी आगोस कहता है प्लीज इस तरह की फॉर्मेलिटीज को स्किप कर सकते हो, और वो कहता है मैं यहाँ आए दूसरे अमीरों से बचते हुए रहता हूँ क्योंकि मुझे उनका दिखावा पसंद नहीं है। लाइनेट कहती है ठीक है मैं समझ गई, और वे कहती है मैं भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी आगोस। फिर भी वे अपने भावनाओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है कंग्रेचुलेशन यूर हाइनेस। तभी आगोस कहता है क्या तुम भी वही कहने वाली हो? ये जितने भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वे सब तुम अपने गार्डन से तोड़कर लाई हो। जिसे सुनकर लाइनेट हैरानी से कहती है क्या कह रहे हैं, और वो बगल में पड़े बोके का ढेर को दिखाता है, जिसे देखकर लाइनेट को कुछ समझ नहीं आता है और वे अपने आप से कहती है ये बंदा तो अपने पास्ट लाइफ में भी इम्प्रेस नहीं हुआ था किसी से भी। वेल, अब मुझे इनसे एक्सक्यूज लेना होगा ताकि मैं और इनके साथ ना रहूं। इतना सोचते ही लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, मैं तो इसे रास्ते में कीन कर लाई हूँ। जिसे सुनकर एग्रोस हैरान हो जाता है और कहता है क्या? इसी बीच वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वे कहते हैं लाइनेट तुम यहाँ हो, और वो एग्रोस को ग्रीट करते हुए कहते हैं यूर हाइनेस। तभी एग्रोस उनके बातों को काटते हुए कहता है प्लीज अगर आप मुझे कंग्रेचुलेशन कहने के लिए आए हैं तो मत कहें, मैं ये शब्द सुनकर पक गया हूँ। इतने में लाइनेट के हाथों में जो बोके था उसे एग्रोस छीन लेता है और कहता है लेकिन मैं इस फ्लावर को तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ जिसे आप बिना कोई हिचकिचाहट से रास्ते में कीन कर लाए हैं मेरे लिए। ये सुनकर बैरन कहते हैं क्या? ऐसा लगता है लाइनेट कुछ ज्यादा ही बोल गई, वो तो अभी नादान है, मैं उसे शिष्टाचार सिखाने में नाकाम हो गया। एग्रोस कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। इतना कहते ही वो बोके को उस बोके का ढेर में फेंक देता है और कहता है चाहे मैं जो भी कहूँ सबका रिएक्शन इसी तरह होता है। बैरन एग्रोस से माफी मांगने लगते हैं। तभी एग्रोस कहता है बस बस बहुत हो गया, आपके शब्द तो मुझे रुला देंगे। बैरन कहते हैं शुक्रिया जो आप मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं यूर हाइनेस। तभी लाइनेट उनके बातों को काटते हुए कहती है लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो इस तरह के ओकेशन में रो पड़ूं। इतना कहते ही वे अपने मन में कहती है क्या तुम हमें यहाँ से जाने के लिए जल्दी कह सकते हो? इतने में वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वे कहते हैं लेडी लाइनेट आप यही हैं। ये आवाज सुनकर एग्रोस बहुत ही गुस्से में उसे देखता है और लाइनेट हैरानी से क्राउन प्रिंस को देख रही होती है। क्राउन प्रिंस वहाँ आते हैं और कहते हैं एग्रोस तुम भी यही हो? एग्रोस कहता है हाँ, क्या मैं अब किसी से बात भी नहीं कर सकता? तुम तो बहुत ही बिजी हो मेरे भाई। तभी क्राउन प्रिंस फिनबर्ग कहते हैं क्या तुम इस सेरेमनी के बाद कैपिटल चले जाओगे? एग्रोस कहता है हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए, क्यों किसी का इनविटेशन बाकी रह गया है? हाँ ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे इनवाइट करना चाहता हो। इतना कहते कहते वहाँ पर खड़े भीड़ को गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। लाइनेट भी ये सब देखती है और कहती है अगर ये चाहे तो भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे आगे नहीं आकर इसे इनवाइट करेंगे। लाइनेट कहती है एग्रोस की मदर जो कि मिस्ट्रेस थी उन्हें विच मानकर उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था, इसीलिए कोई भी एग्रोस को इनवाइट नहीं करना चाहता है। इतने में एग्रोस कहता है लाइनेट तुम क्या सोच रही हो? लाइनेट कहती है मुझे माफ कर दे। लाइनेट क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगी? लाइनेट एग्रोस को घूर कर देखती है और अपने आप से कहती है जहाँ फाइन ब्रेकर है उसी जगह पर एग्रोस को रहना पसंद नहीं है, तो फिर
आज है सडनली इतना चेंज कैसे हो गए। इतना कहते ही तभी एग्रोस एकदम से लाइनेट के पास आ जाता है और वे कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लेडी लाइनेट को मेरे आने से दिक्कत है, इसीलिए ये उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। तभी लाइनेट 2 स्टेप पीछे जाती है और अपने सर को झुकाते हुए कहती है, नहीं ये सच नहीं है, मैं आप दोनों को अपने टेरिटरी में इनवाइट करना चाहती हूँ योर हाइनेस। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप दोनों आएंगे तो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।